हेलो हेलो, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। आप सभी के बीच में जोरदार नारे लगाए, ऊपर हाथ करके कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, सिंह जिंदाबाद, हमारे देश की सबसे बड़ी घटना है लोकसभा का जो इलेक्शन होने जा रहा है। आने वाली 25 तारीख को जो हमारे हरियाणा प्रदेश के लोकसभा के जो इलेक्शन है उसको लेकर के मैं आपके बीच में आया हूँ। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि 10 साल का जो शासनकाल रहा, बीजेपी सरकार, डबल इंजन की सरकार, केंद्र में 10 साल आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री रहे और प्रदेश में भी हमारी बीजेपी की सरकार रही। 10 साल को थोड़ा समय नहीं होता, बहुत लंबा समय होता है। और जो वायदे किए, आज हमारी बहन बेटियां और हमारे नौजवान साथी सब पढ़े लिखे एक बात को जानते हैं, इन लोगों ने क्या क्या जो वायदे किए थे, चाहे हमारा भ्रष्टाचार मिटाएंगे, काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपए देंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, रोजगार देंगे, 2.5 करोड़ नौकरियां सालाना देंगे, बहुत से वादे हमारे नौजवान साथियों के साथ, किसानों के साथ, व्यापारियों के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ उन्होंने वादे किए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पढ़ाओ का नारा तो जिन्होंने दिया। नारा देना और लिखना आसान है, लेकिन उसको करके दिखाना बड़ा मुश्किल है। आज जिस तरह से अगर हम बात करें हमारी बहन बेटियों की, जो हमारे देश की गौरव थी, जिन्होंने देश का मान और सम्मान बढ़ाया, मेडल लेकर के आई, देश ने नाम किया, हमारे प्रदेश का नाम किया, देश का नाम किया, परिवार का नाम किया, जिनके लिए पूरा देश उनके सम्मान में खड़ा हो जाता है। साथियों, उन बेटियों को जब भरत भूषण जैसे लोगों ने जो अपमानित करने का जो काम किया, इस बीजेपी की गवर्नमेंट ने उस भरत भूषण का साथ देकर के ये दिखा दिया कि बेटियों का सम्मान कौन कर सकता है। बेटियों का सम्मान हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी, आदरणीय हुड्डा साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे, कोई भी खिलाड़ी पद लाओ पद पाओ का अगर किसी ने काम किया था तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया था। पीएचडी रैंक को छोटा रैंक नहीं होता, सीधी भर्ती अगर किसी ने की तो आदरणीय हुड्डा साहब ने की। 1-1 करोड़ रुपया इनाम देने का अगर किसी ने काम किया, किसी बेटी का अगर सम्मान करने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। साथियों, ये बातें आपने मन से कपड़े उड़ा करके प्रदर्शन करते थे। साथियों, इन लोगों ने 100 रुपए एक बार में बढ़ा करके 1150 रुपए में आज सिलेंडर मिलता है। महंगाई की बात है और
अगर कांग्रेस की सरकार बनी, मेरी माताओं चिंता ना करो, 500 रुपए में सिलेंडर देने का कोई काम करेगा तो 5 की जरूरी सरकार कांग्रेस पार्टी करेगी। हमारी माताएं ना देखो सामने बैठी हुई है, दो लोग कहते थे काम सबको बढ़ावा पेंशन देंगे, एक कहते थे 3000 देंगे, 3000 वाले 5 साल में 3000 रुपये मिले 250 बना करके, और काम वाले का कोई अच्छा पता नहीं है। मेरी माताओं चिंता ना करो, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो पहले महीने से आपको 6000 रुपये बढ़ावा पेंशन देने का काम आपको करेगी। जिंदाबाद बाबा भीम अम्बेडकर अमर रहे, भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। ये बात करते हैं रोजगार देने की। आदरणीय राहुल जी ने अपने मैनिफेस्टो में युवाओं के लिए जो घोषणा की है 30 लाख नौकरियां, और वो भी समान रूप से मेरे सामने पड़ेगी, मेरी बहन और बेटियां बैठी हुई है। 30 लाख नौकरियां 50% हमारी बहनों के लिए और 50% हमारे भाइयों के लिए। समानता का अधिकार जो होता है, 15 लाख नौकरियां 15 लाख महिलाओं के लिए और 15 लाख नौजवान साथियों के लिए, पुरुषों के लिए। अगर कोई देने का काम करेगा तो आप सरकार में राहुल करेंगे। साथियों, हमारे प्रदेश में अगर उनका सामने अपने मैनिफेस्टो में 2 लाख नौकरियां हमारे पूरे प्रदेश में जो खाली पद है, मंजूर शुदा पद है, आज आप देख रहे होंगे आपके गांव में भी ये हॉस्पिटल होगा, हॉस्पिटल में जाओगे तो डॉक्टर नहीं है, शहर में जाओगे तो डॉक्टर नहीं है, शहर में जाओगे तो मास्टर नहीं है, पब्लिक हेल्थ में जाएगा तो जेई नहीं मिलेगा, वीडियो ब्लॉक में जाएगा तो वीडियो नहीं मिलेगा, जेई नहीं मिलेगा, कोई कर्मचारी नहीं है, मंजूर शुदा पद पड़े हैं। और उसके बाद ये जो कौशल रोजगार निकल गया है, कच्ची भर्तियां तो कर रहे हैं, ठेका पट्टा तो कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में जब सरकार बनी तो दोबारा से रेगुलर भर्ती करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। 2 लाख पदों को भरने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, और उसमें भी 50% हिस्सेदारी हमारी 50% है हमारे बहन बेटियों के लिए और 50% हमारे नौजवान साथियों के लिए। ये होगा समान रूप से काम करने के लिए। साथियों, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो कहती है वो करती है, और बीजेपी वाले तभी शामिल होने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई कमी रहेगी हो तो आपका भाई और बेटा हो, आप लोगों से उम्मीद है, और सबसे बड़ी उम्मीद है हल्का विधायक से। हमारे लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा है। आदरणीय हुड्डा साहब ने जब 5 दिन पहले मिलने के लिए गया था तो एक बात कह रहे थे कि चेयरमैन साहब आपके हल्का विधायक की बहुत बड़ी आवाज निकल रही है, और वो ये निकल रही है 36 बिरादरी के भाई यहाँ पर बैठे हुए एक आवाज में बोलते हैं कि हम ये जो इलेक्शन है ये बीजेपी और कांग्रेस का नहीं, ये जनता और बीजेपी को हराने का है। तो आप सब मन बना लो और सारे भाई एक होकर के आने वाले 25 तारीख को एक वोट आपके अपने प्रत्याशी, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, आपके अपने भाई और 4 बार के विधायक, हमारा जो हल्का है यहाँ पड़वा से लगाकर सुहासना तक, सुहासना से आगे महेंद्रगढ़ विधानसभा आता है। महेंद्रगढ़ से 4 बार के विधायक हैं और 1 बार हुड्डा साहब की गवर्नमेंट में मंत्री भी रहे हैं। भाई दान सिंह जी को एक वोट दे करके, और सबसे ज्यादा मैं युवाओं से निवेदन करता हूँ कि भाई एक वोट जो परसेंटेज है हमारे हल्का लोहारों की सबसे ज्यादा होनी चाहिए। कोई भी एक भी वोट नहीं बचना चाहिए। कोई भी मेरी माता बुजुर्ग ये ना समझे कि मेरे एक वोट से क्या असर पड़ेगा, बहुत बड़ा असर पड़ेगा। एक वोट से हजारों लाखों वोट देंगे। तो मैं
निवेदन करता हूं नौजवान साथियों से कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हल्का लुधौरे के और हर गांव के अगर आपने कर दे, बूथ लेवल पर अगर हमारे साथियों ने एक दिन का संघर्ष कर लिया तो निश्चित तौर पर यहाँ से लाखों वोटों से जीत करके आपका प्रत्याशी जाएगा। और उसके बाद वो यहाँ से जाएगा तो हुड्डा साहब ने उनको यहाँ टिकट दे करके भेजा है, वो मंत्री बनाने का भी काम कर सकते हैं। मंत्री बनेगा और आपका एक एक काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना और बहुत समय आपने दिया, और खास करके हमारी माताओं ने शाम के समय रोटी टुके का बहुत काम होता है, फिर भी आप लोगों ने 2-3 घंटे से लगातार आप यहाँ पर बैठी हुई हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। बहन बेटियों से उनको बधाई देता हूँ कि आपके पढ़ाई के क्षेत्र में अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी तो आपका भाई आपके लिए हमेशा 24 घंटे आपके लिए तैयार रहेगा। और एक चीज मैं करता हूँ, कल सुबह 22 तारीख को आपने अपने प्रिय नेता राहुल गांधी जी दादरी में आ रहे हैं, और उसमें हमारे शीर्ष नेतृत्व बड़े बड़े नेता आदरणीय हुड्डा साहब और तमाम जो हमारे सेंटर के जो नेता हैं वो भी उसमें आ रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंच करके अपने प्रिय नेता के विचार सुने और उनका हौसला बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब